जीवन चक्र पर हमारे दादा ने प्रकाश डाला। और जो घटना आप बता रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी जी बकरियों को चढ़ा दी थी, मतलब उस जिले के डीएम साहब को जब कहा गया कि कर्पूर ठाकुर जो मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उनको फिर जब जाकर के वहाँ उन्होंने तस्दीक की, तब जाकर के पता चला कि वास्तव में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री उसकी पत्नी ये बकरियां चरा रही काम कर रहे। ऐसे महान जननायक कर्पूर ठाकुर, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े राजनीति के बहुत बड़े अच्छे योगी और इतनी ईमानदारी, गरीब आदमी के इतने मतलब वो थे प्राणों के प्रिय कि अगर कोई रास्ते में उनका काफिला जा रहा है तो उसकी इतनी हिम्मत होती थी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमें रोक कर उनसे बात करना, और ऐसे हाथ दे देते तो वो गरीब की आवाज़ को सुनते थे। अगर कोई अपनी समस्या लेकर के उन्हें छोटे से कागज पर दे देता था प्रधान जी, तो उस समस्या को बड़ी गंभीरता के साथ लेते थे। इसीलिए जब वो गए तो पूरे बिहार में उनके जाने के आंसू बहाए। और उनके बाद जितनी भी आप पिछड़े वर्ग के राजनेताओं को, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, चाहे हरियाणा में देख लो, जो पिछड़ों की राजनीति हो रही है, जो दलितों की राजनीति हो रही है, उनको जो मंच मिला है आज, वो जो बोल पा रहे हैं, जो राजनीति कर पा रहे हैं, इस पुण्यात्मा की वजह से है। उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन का चर्चा न कर पाए, हम उनको याद न कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ नहीं। और जो लोग ऐसी महान आत्मा को पहली बार जनपद में आज के 15 वर्ष हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का सिलसिला प्रारंभ किया और आज इस पर चर्चा होने लगी है। 2 लाख लोग कभी नहीं आ पाते, मैं कभी नहीं आ पाएंगे लड़कों, तो हमने कहा चलो अगर आप नहीं आ पा रहे तो हम आपके पास आते हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपकी चर्चा यहाँ बैठ करके करेंगे। और हमें 3 चीजें अपने जीवन में याद रखने की आवश्यकता है कि हम अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो हम फटे कपड़े पहन करके अपना जीवन चलाएं। अगर खाने के लिए बर्तन नहीं है तो हम हाथ पे रख करके भोजन करें, लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। जो पैसा हम मृत्यु भोज में लगाते हैं, जो पैसा हम शराब में लगा रहे हैं, जो हम पैसा जुए में लगा रहे हैं, जो हम बुरी बिड़ी गुटखा तंबाकू में हम जो पैसा खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को हमने शिक्षा में लगा दिया तो आपके घर की, आपके परिवार की, आपके समाज की तरक्की कोई नहीं होगी, कोई नहीं रोकता। शिक्षा वो सेंधी का दूध है जो उसको पी लेता है तो दहाड़ता है। और आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आपकी माता जी खत्म हो गई, आपने तेल भी नहीं की, जननायक कर्पूर ठाकुर ने एक विद्यालय का निर्माण कराया। ऐसे जननायक कर्पूर ठाकुर के बारे में जब उनका अंत होने कब होता है और जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि 33,000 रुपये हैं, मेरा गांव का जो घर है वो बनवा देना। तो उन लोगों ने कहा, रंजन जी ने जो उनके मित्र थे, 37,000 रुपये में कहाँ घर बन जाएगा। मतलब जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो बिहार में, 1 बार मुख्यमंत्री रहा हो, और 1952 में जब पहला आम चुनाव होता है, पहले आम चुनाव से लेकर के 1988 तक, 17 फरवरी 1988 तक देश को छोड़ते हैं, तब तक कोई भी चुनाव नहीं हारा। इतना बड़ा राजनेता आज एक बार में जीत जाए तो दूसरी बार हरा देते लोगों को। तो उन्होंने जन जन के मसीहा कहलाए, जननायक कहलाए। और जो अमिताभ कहते हैं ना, ये जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी बात रखना सीखो। हमारे जो लोग हैं बार बार मुझे कहता हूं कि आप कुछ करें या ना करें, आप जो भी आपका काम करने के लिए आपको परमात्मा ने अभी दे दिया है, जो भी आप कर रहे हैं बाजार में उसको करते रहिए, लेकिन उस काम से, उस पैसे से अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दीजिए, इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो मनुष्य जीवन को समझ सके। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। अगर हमें ये पता नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। आना जाना, बंधु जाना, कुटुंब कबीला जाना, सब कुछ जाना, पर कुछ भी ना जाना, उसको ना जाना जिसके पास है जाना। हम कहाँ से आए हमें पता ही नहीं, हम जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जो मन होता वो खा लेते हैं, जो मन होता वो पी लेते हैं।
अरे परमात्मा ने हमारे लिए कुछ बनाया है। परमात्मा के बाद बदली भाई, परमात्मा के बाद यदि कोई सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिमान कोई व्यक्ति है तो वो है मनुष्य। ईश्वर के बाद मनुष्य का नंबर आता है। और हम ही समाज को तोड़ने में लग जाए, हम ही शराब पीने में लग जाए, हम ही समाज को लूटने में लग जाए, तो परमात्मा कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। हमें ईश्वर को अपने ध्यान में रखना है। ईश्वर ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है? अच्छे कार्य करने के लिए। वेद कहता है मनोभवा, आप पहले मनुष्य बनिए। क्या बनिए? मनुष्य बनिए। और अगर आप मनुष्य नहीं बन पाए, अब एक कटोरी में दूध रख दीजिए, एक कटोरी में शराब रख दीजिए और बिल्ली के सामने कहिए कैसे पिए, तो बोलो बिल्ली क्या पिएगी? दूध। और मनुष्य के सामने दूध रख दो, शराब रख दो, मनुष्य क्या पिएगा? शराब। अब बुद्धिमान कौन है? बिल्ली बुद्धिमान है या मनुष्य बुद्धिमान है? परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। हम कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। कर्म भी कर रहे हो, भोग भी रहे। तो जीव जंतु है, जानवर है, गाय पकड़ लिया है, ये केवल भोग योनि के लिए है। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। क्या नाम है? ओम। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। 3 चीजें अनादि है जो कभी खत्म नहीं होती। कोई नहीं बताएगा आपको। वेद में 3 चीजें अनादि लिखी है, एक ईश्वर, एक जीव और एक प्रकृति। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, कभी नहीं मरता, कभी अवतार नहीं लेता। आत्मा कभी नहीं मरती ना कभी जन्म लेती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा कहती है अजर अमर अविनाशी। जो लोग कहते हैं कि साहब अगर हम तेरे नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर हम श्राद्ध नहीं करें तो उनको भोजन नहीं मिले। गया जी में पिंडदान नहीं करें तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिले। पूरी बकवास। 4 वेद 6 ताल 11 उपनिषद वाल्मीकि रामायण गीता मनुस्मृति कहीं नहीं लिखा, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा। हमारे यहाँ 16 संस्कार में 8 संस्कार का नाम है अंतिम संस्कार। उसको कहते हैं अंत्येष्टि यज्ञ। अंतिम यज्ञ, अंतिम यज्ञ मतलब